अब सुनो ध्यान से, अब जो चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए, फंक्शन, आईटीएफ और लिमिट। अब जो इसके आगे आने वाले 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे, उन चारों के चारों चैप्टर में खुशखबरी ये है कि कोई नई मैनिपुलेशन, कोई नई अलजबरा, कोई नई गणित नहीं है, वो पूरे की पूरे इन 3 चैप्टर पर ही डिपेंडेंट है, और वो तीनों कंसेप्चुअल चैप्टर। इसलिए प्लीज आप कंसेप्ट समझने पर विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अपन करने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जैसे मैं समझा रहा हूं, इस बोर्ड को देखेंगे, अगर आप ये पहला बोर्ड समझ गए तो पूरा चैप्टर हलवे की तरह निकल जाएगा। कंटिन्यूटी, अच्छा वैसे हम जनरल बात करें तो मैथ्स को छोड़ दें, मैथ्स को छोड़ दें तो कंटिन्यूटी शब्द का क्या मतलब है? जो लगातार हो। अंग्रेजी की बात करो, इंग्लिश वर्ड। मैथ्स के अंदर आधे से ज्यादा टर्म, आधे ज्यादा क्या 99% टर्म, 1-2 टर्मों को छोड़कर जो रशिया में डिस्कवर हुए तो उनको छोड़ दो, तो बाकी 99% टर्म जो हैं वो बिल्कुल ऐसे जनरल इंग्लिश के रखे गए हैं कि आप उनको पढ़ के आप समझ सकते हैं, अच्छा भाई इसके बारे में बात चल रही है। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पर लिमिट, राइट हैंड लिमिट, चीजें सिंपल है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में इंग्लिश में क्या मतलब है? कंटिन्यूटी का मतलब है टूट फूट ना हो, लगातार हो, कहीं कोई ब्रेक ना हो। जो कंटिन्यूटी शब्द का अंग्रेजी में मतलब है लगातार, कहीं कोई ब्रेक नहीं, वही मैथ्स में मतलब है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके इंग्लिश और मैथ्स में आए, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कंटिन्यूटी के बारे में, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखो। कंटिन्यूटी इज ओनली सीन इन डोमेन। ये मैं हर बार लिखता हूं, फिर लिख के सोचता हूं क्यों लिखा। अरे कंटिन्यूटी की बात छोड़ो, फंक्शन की कोई भी बात बेटे उसके डोमेन में ही होगी। अरे डोमेन ही तो वो जगह है जहां फंक्शन डिफाइन होगा, जहां फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अरे जब फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे y = ln x है, तो उसमें x की नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, x की नेगेटिव वैल्यू पर वैल्यू नहीं आती, ग्राफ नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, तो नेगेटिव वैल्यू पर कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी अलग से बोल रहा हूं, कंटिन्यूटी ओनली सीन इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। सबसे पहली बात, अगर आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो केवल डोमेन में बात करेंगे। इसको लिखने का एक और मीनिंग यह है कि अभी अभी जस्ट हमने चैप्टर खत्म किया लिमिट। लिमिट आमतौर पर हम ऐसे पॉइंट पर निकालते हैं जो डोमेन में नहीं होता, जैसे sin x/x, तो लिमिट निकालेंगे x अप्रोचेस 0 पर। पूरे लिमिट के चैप्टर में देखें तो हम इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करते हैं। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन इनडिटरमिनेट हो रहा है, यानी वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में नहीं है, तो लिमिट में बड़ी देर तक अपन पिछले 2-3 हफ्तों से केवल ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जो डोमेन में नहीं है, इसलिए इसका और मीनिंग हो जाता है डोमेन। भाई आप तो कंटिन्यूटी की बात, कंटिन्यूटी के बारे में सोचेंगे तब जब वो पॉइंट डोमेन में होगा। कंटिन्यूटी की बात डोमेन के बाहर निकल के होती ही नहीं है, कंटिन्यूटी की बात सिर्फ कहां होती है? डोमेन में। दूसरी बात, इससे पहले मैं गणित पर आऊं, मैथमेटिक्स पर आऊं, आओ थोड़ा फिलॉसफी को समझें, भावना को समझें। मतलब मैं इस बात को यूं कहना चाहूंगा कि अगर किसी का ग्राफ बिना कलम उठाए बन जाए, कलम उठानी ना पड़े, एक बार ग्राफ बनाना शुरू कर दें तो कलम उठानी ना पड़े, तो हम कह सकते हैं ग्राफ कंटिन्यूअस है। ये sin x है, एक बार आपने कलम रख दी फिर दोबारा कलम नहीं उठेगी, तो इसको अपन लिटरल टर्म्स में कह सकते हैं, इफ graph of a function can be drawn without lifting the pen, then it is continuous। यह भी मैथमेटिक्स पर नहीं आए, भावनात्मक फिलॉसफिकल बात मैंने बोली। अगर किसी का ग्राफ बिना कलम उठाए बन जाए तो हम कह सकते हैं हाँ भाई क्या है वो? कंटिन्यूअस। जैसे y = sin x, कहीं से कहीं तक भी एक बार आपने कलम रख दी फिर कलम उठाने की जरूरत नहीं है, कहीं से कहीं तक भी इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। तो क्या है ये? कंटिन्यूअस। किसी भी कोने पर रखें पूरा ग्राफ बिना कलम उठाए बनेगा। y = cos x क्या है? कंटिन्यूअस। अच्छा y = tan x, आओ देखें,
आओ देखें, यही वक्त है देखने सुनने का, बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसमें तो यार बार बार कलम उठानी पड़ रही है, इसमें तो बार बार कलम उठानी पड़ रही है। तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। अरे बार बार कलम उठ रही है फिर भी कंटिन्यूअस। कलम कहां उठी? π/2 पर। वो तो डोमेन में नहीं है, मुझे वहां देखना ही नहीं है। क्या क्योंकि बात कहां करनी है? डोमेन में। क्या डोमेन में कहीं कलम उठी? ना, मैं कलम का उठना जरूरी नहीं है। क्या डोमेन में कहीं कलम उठी? नहीं। अरे भाई, बेचारे की डोमेन ही टुकड़ा टुकड़ा है। -π/2 से π/2, यूनियन π/2 से 3π/2, जिसको हम लोग यूं भी लिख देते हैं कि सारी वैल्यू चलेगी सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो अगर आप इसको खोल के लिखें तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में डोमेन निकल के आएगी। अरे जब डोमेन ही टुकड़ों में है तो ग्राफ तो टुकड़ों में होगा ही। कलम का उठना जरूरी नहीं है, डोमेन में उठना जरूरी है। यानी भैया फंक्शन विल बी कॉल्ड discontinuous only if pen is lifted in its domain। डोमेन में कलम है। क्यों डोमेन? क्यों मैं बार बार इस बात पर स्ट्रेस कर रहा हूं कि सारी बात कहां होगी बेटा? डोमेन में होगी। अरे कोई पॉइंट डोमेन में ही नहीं है, वहां पर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ही नहीं फंक्शन, तो वहां कलम उठे बैठे लेट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो डोमेन की बात करिए बस। कंटिन्यूटी की बात केवल कहां होगी? डोमेन में। मैं इस पर स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं कि बच्चे बाद में जाकर इन्हीं सब में कंफ्यूज होते हैं। डोमेन डोमेन। इस बात से मैं एक बात कह सकता हूं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सब कंटिन्यूअस होते हैं। आपने जैसे sec x का ग्राफ देखे टूटा फूटा है, तो कहां टूट रहा है? जो पॉइंट डोमेन में नहीं है। अरे किसी का डोमेन ही टुकड़ा टुकड़ा है तो ग्राफ तो टुकड़ा टुकड़ा होगा ही। लेकिन क्या डोमेन में कहीं कलम उठी? नहीं। तो भैया फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। ध्यान रखना, फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस तभी बोल सकते हो जब डोमेन में कलम उठे। जैसे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका डोमेन क्या है? R। सारी वैल्यू चलती है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगर आप देखिए, जीरो से 1 में 0, बोलो हाँ गुरुजी। फिर 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में, फिर यहां पर -1 से। बार बार कलम उठ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। सभी इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी सभी इंटीजर पर कलम उठ रही है। क्लियरली कलम उठ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान रखो, कलम उठे लेकिन अगर डोमेन में उठेगी तब डिसकंटिन्यूअस बोलना है। ऐसे कहीं भी उठती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझ में आई? बार बार फिर दोहरा देता हूं, इस चैप्टर में बात करेंगे केवल डोमेन में बस। अब किसी की डोमेन टुकड़ा टुकड़ा है तो ग्राफ तो टुकड़ों में बनेगा यार। डोमेन ही उसकी कंटिन्यूअस नहीं है, डोमेन ही लगातार नहीं है, डोमेन ही दो। लेकिन -π/2 से π/2 में कहीं कलम उठी क्या? लगातार ग्राफ बन रहा है। क्या π/2 से 3π/2 में कहीं कलम उठी क्या? लगातार ग्राफ बन रहा है। तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। आप फंक्शन को तभी डिसकंटिन्यूअस कहेंगे जब आप दिखा पाए, बता पाए कि डोमेन में देखो कलम उठी। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अभी मैं यहीं पर आपसे पूछूं, यहीं पर कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ। ट्रू की फॉल्स? मस्ट ट्रू, क्योंकि अगर हाफ के आसपास देखें, अब वो हाफ पर बात कर रहा है ना, तो हाफ के आसपास देखें तो हाफ के आसपास तो कहीं पर भी कलम नहीं उठेगी, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? यानी हाफ के पहले जो ग्राफ है वही हाफ से होते हुए हाफ के आगे वाले ग्राफ को जोड़ता है। नेबरहुड में देखना है, बड़ी जगह नहीं देखना है। क्या बात समझ में आई? इससे एक बात और समझ में आती है कि कंटिन्यूटी की बात करने के पहले आपको यह भी देखना पड़ेगा बात कहां हो रही है। वही फंक्शन इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है और वही फंक्शन हाफ पर कंटिन्यूअस है। तो कोई कंटिन्यूटी की बात करे तो आप ये भी पूछे कि कहां करनी है। अ फंक्शन कैन हैव कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी एट डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट्स पे फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी आ सकती है सेम फंक्शन। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या कंटिन्यूटी की बेसिक बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट लिखने के पहले फिर दोहराऊंगा, बात करेंगे डोमेन में, और डिसकंटिन्यूअस तभी बोलना है जब कलम डोमेन में उठना दिखा सके। डोमेन के बाहर उठे, बैठे, लेटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज देखिए, अब भाई कंटिन्यूटी की बात तो हम समझ गए, कंटिन्यूटी तो दिमाग में आ गई। ऐसा होता है गुरुजी हर बार कैसे ग्राफ बनाते रहेंगे, कलम उछाल उछाल के देखते रहेंगे? नहीं, हम आते हैं अब मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब हम बात करने जा रहे हैं किसी पॉइंट पर इंटरवल में नहीं बात कर रहा हूं। यानी बात को सुनो, अभी जो मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं वह आपको यह बताएगा कि इस बिंदु पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, फिर उसको हम इंटरवल की बात करेंगे। फिलहाल वी आर गोइंग टू चेक द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। अच्छा, कॉमन द सेंस लगाओ, आप लोग तो ऐसे इंटेलिजेंट प्रकांड हो। कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड से आओ तो भी वहीं पहुंचो, राइट हैंड साइड से आओ तो भी वहीं पहुंचो, और उस पॉइंट पर रहो तो भी वहीं पहुंचो, तो हो गया गुजरते हुए कंटिन्यूअस। तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहां अलग से फाइनाइट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफाइंड होगा तो फाइनाइट वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज ए प्लस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन आप फंक्शन के चैप्टर में निकालना सीख चुके हैं और लिमिट के चैप्टर में निकालना सीख चुके हैं। इस चैप्टर की थ्योरी यहां पर आके ओवर हो जाती है। अभी इंटरवल बता देंगे, बहुत छोटे चैप्टर। अब सुनो ध्यान से, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा, अगर x इक्वल टू ए पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वही राइट हैंड लिमिट और वही वैल्यू ऑफ फंक्शन। ऐसा है तो कंटिन्यूअस, नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। कॉपी कर लीजिए। अब देखो, कंटिन्यूटी की बात हमने एट अ पॉइंट कर ली। अच्छा, अभी देखो धीरे धीरे अपन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वैसे तो इंटरवल और पूरा लंबी चौड़ी बात के पहले पॉइंट पर कंटिन्यूटी समझेंगे, फिर इंटरवल में समझेंगे, फिर पूरी डोमेन और धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे। इससे पहले मैं इलस्ट्रेशन लूं, दो बातें। पहली बात, भैया सब बात केवल कहां होगी? डोमेन में, मतलब मन बिठा लो। दूसरी बात, अभी मुझे केवल कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ही चेक करना आता है, इंटरवल मुझे नहीं सिखाया, मुझे नहीं पता। किसी बिंदु पर ही मैं कंटिन्यूटी चेक कर सकता हूं और x इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ऐसा हुआ तो कंटिन्यूअस, नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। आओ क्वेश्चन करेंगे, सब बच्चे ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड ए एंड बी so that
एफ एक्स इज इक्वल टू 6/5 की पावर tan 6x अपॉन tan 5x x लेस देन π/2 b प्लस 2 x इक्वल टू π/2 एंड 1 प्लस मॉड cos x की पावर, बड़ा भयानक है, मॉड tan x अपॉन b x ग्रेटर देन π/2 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। क्वेश्चन कह रहा है कि a और b की आप ऐसी वैल्यू निकालिए ताकि यह दिया गया फंक्शन x इक्वल टू π/2 पर क्या हो जाए, कंटिन्यूअस। तो भैया हम तो क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे और तीनों को बराबर कर देंगे। चलो शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर देखेंगे कि नीचे से कि बीच से, ऊपर से। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है π/2 से चिन्हन मिनन छोटा, निगाहों का इस्तेमाल करें। आपको कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है, π/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बोलेंगे लिमिट x अप्रोचेस π/2 6/5 की पावर tan 6x। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपने लिमिट के चैप्टर में जिस प्रकार की भारी भरकम भयानक लिमिटें पढ़ी हैं, उसके मुकाबले इस चैप्टर में बहुत लल्लू पंजू लिमिट आती है। चलिए बताइए, x अगर π/2 जाएगा तो कांस्टेंट है, सारा वेरिएबल तो पावर में ही है, तो बताओ। अब बात इजी है, फिर भी अगर x π/2 जाएगा तो पावर कौन सी फॉर्म बन रही है, बोलो बोलो। हाँ गलत, 0/∞। 6 इंटू π/2 3π होगा, tan 3π 0 जाएगा, 5 इंटू π/2 tan 5π/2 इन्फिनिटी, 0/∞ 0। तो भैया ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, ये लिखा हुआ है 6/5 की पावर 0 1। जब अपन ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो कम वाली चीजें वैसे ही समझ में नहीं आती। इसमें लिमिट, बच्चे कंटिन्यूटी में लिमिट में अक्सर अटकते हैं, वो इसलिए नहीं कि उनको लिमिट नहीं आती, इसलिए कि ज्यादा लिमिट आती है, तो इसमें ध्यान देना है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऊपर से नीचे की बीच से, बीच से। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब है शुद्ध π/2 पर जानना है, यानी मुझे क्या जानना है, f ऑफ π/2। f ऑफ π/2 कितना बेटे, b प्लस 2। अरे आराम से करें, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीन चीजें। राइट हैंड लिमिट पर आ जाए। राइट हैंड लिमिट ऊपर से नीचे के बीच से, नीचे से, क्योंकि राइट हैंड लिमिट मतलब π/2 चिन्हन मिनन बड़ा, तो पावर चिन्हन मिनन बड़ा। बड़ा भयानक क्वेश्चन लिखा गया है। लिमिट x अप्रोचेस π/2, प्लीज बोर्ड पर घूरते रहें। 1 प्लस मॉड cos x की पावर a की पावर मॉड tan x। भाई पहले कौन सी इंटीग्रल फॉर्म है, कौन सी इंटीग्रल फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनिटी। cos π/2 0 हो जाएगा, tan π/2 इन्फिनिटी हो जाएगा। e की पावर में क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन की पावर, अरे कुछ नया नहीं सिखाना, इंटू क्वेश्चन का बेस -1। अरे मेरी बात सुनो, इस चैप्टर में कुछ नया नहीं सीखने वाले। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीन चीजें निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट लिमिट अच्छे से लिमिट चैप्टर पढ़ा है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन में तो सीधे वैल्यू ही रखनी होती है, तो देयर नथिंग न्यू, बस ध्यान दो। मॉड tan x को लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा। बोलो हाँ गुरुजी, बोल नहीं रहे हैं आज, क्या बात है। मॉड साइन x अपॉन बी, साइन π/2 1। आराम से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल ली। अब मैं बोलूंगा कि अगर भाई साहब अगर इनको कंटिन्यूअस होना चाहिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी, 1, राइट हैंड लिमिट e की पावर a/b, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी, b प्लस 2। अंधा बच्चा भी फूटी हुई आंखों से देख सकता है, b शुड बी -1, a शुड बी 0। कॉपी कर लीजिए। आओ देखो, शुरुआत में सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे इसके डेप्थ में जाएंगे। अभी तो भैया LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक और क्वेश्चन देखिए, ये कहता है फाइंड a एंड b इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। भाई साहब a और b की वैल्यू बता दीजिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, और जो फंक्शन दिया गया है बहुत बढ़िया फंक्शन दिया गया है,
बोर्ड पर देखें, फंक्शन दिया गया है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अगर x लेस देन पाई बाई 2 है a, अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, x ग्रेटर देन पाई बाई 2 है। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, सीधी सी बात है भैया, a और b की ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या हो जाए, कंटिन्यूअस। तो अगर आप चाहते हैं कि पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस हो तो पाई बाई 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, यानी पाई बाई 2 से चिन्ह में n छोटा। तो यहां देखेंगे बोर्ड पर घूरे x अप्रोचेस पाई बाई 2 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत लिमिट निकालने की खास बात नहीं, इसलिए मैं फटाफट कर देता हूं। x को बिना किसी को बताए पाई बाई 2 माइनस h रख दें, मोहब्बत हो चुकी है जीरो से। लिमिट h अप्रोचेस 0, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस क्यूब एच अपॉन 3 साइन स्क्वायर एच, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, एच स्क्वायर से डिवाइड एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई, बस बस बस। इसको लिख दोगे 1 माइनस कॉस एच अपॉन 1 प्लस कॉस एच प्लस कॉस स्क्वायर एच होल अपॉन 3h स्क्वायर। आइए वैल्यू रख दें, 1 माइनस कॉस 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर हाफ, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 कट गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चुपचाप हाफ निकल के आ गई। देखो आप लिमिट के चैप्टर में इतने भारी भारी लिमिटें कर चुके हो ना, ये चैप्टर बहुत इजी है क्योंकि लिमिट आपको अच्छे से आती है, ऐसा मेरा मानना है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें तो एफ ऑफ पाई बाई 2 की बात करेंगे तो ए है, क्या बोलूं इसके बारे में। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो देखो गजब की चीज दिखाने जा रहा हूं, एक्स अप्रोचेस पाई बाई 2 बी इंटू 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा था बच्चों को, और नीचे पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ध्यान से घूरो, अब की बार सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा बल्कि थोड़ा जादू सा दिखा रहा हूं। साइन एक्स को लिख देंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, बोल दो हाँ गुरुजी। यहां से 2 बाहर निकालोगे, बाहर 4 आएगा और पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर हाफ, तो कितना आ गया b बाई 8। आराम से तीनों निकाल ली, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। अगर आप चाहते हो बोर्ड पर घूरते रहे, रुको, अगर आप चाहते हो कंटिन्यूअस हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड limit that we have half? What is the value of function a? And what is the right hand limit? b by 8. So the value of a comes out to be half and the value of b comes out to be 4. We have half the board left. आओ एक और क्वेश्चन करें। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे इसके सवाल? बिल्कुल प्लेन सवाल है बच्चों, बिल्कुल प्लेन सवाल है, थोड़ा सा खून में बहेगा, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आइए ए और बी 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, अब अगर 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालें ए बी सी। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कहता है फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब क्या 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में कैच है, ये क्वेश्चन आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कैच का चलते मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देते हैं। अपॉन एक्स, अगर एक्स लेस देन 0 है, बोर्ड पर घूरे सी, अगर एक्स इक्वल टू 0 और यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर होल की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर हाफ होल अपॉन बी एक्स की पावर 3/2 अगर एक्स ग्रेटर देन 0। आओ खेले, सॉल्यूशन पर आ जाइए। कंटिन्यूटी में है कुछ नहीं, एलएचएल आरएचएल वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 चीजें। शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से, प्लीज बोर्ड पर घूरें। एक्स अप्रोचेस 0, साइन a प्लस 1x प्लस साइन एक्स। कैसे करेंगे बेटा इसको सॉल्व? क्या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दें? नहीं, पाप, दोनों को अलग अलग कर लो। यही वक्त है लिमिट का स्टैंडर्ड थोड़ा लो करने का। अब इसको a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें और a प्लस 1 से डिवाइड कर दें। छोटे प्ले ग्रुप के बच्चे जानते हैं साइन 0 अपॉन सेम 0 1, साइन 0 अपॉन सेम 0 1, और सीमा का मान आ गया a प्लस 2। वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना? f ऑफ 0
सी। नेक्स्ट आइए यहीं पर बात करें राइट हैंड लिमिट की। गजब की बात बोलने जा रहा हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर होल की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर हाफ होल अपॉन बी एक्स की पावर 3/2। ऊपर से हम एक्स की पावर हाफ को कॉमन ले सकते हैं, तो ये चीज आ जाएगी एक्स अप्रोचेस 0। यहां से एक्स की पावर हाफ को बाहर निकाल लेंगे तो 1 प्लस बी एक्स की पावर हाफ, बोलो हाँ गुरुजी, माइनस एक्स की पावर हाफ और नीचे x की पावर 3/2, x इंटू एक्स की पावर हाफ, ऊपर नीचे x की पावर हाफ काट दीजिए तो 1 प्लस बी एक्स की पावर हाफ माइनस 1 अपॉन बी एक्स। इंद्रास्त्र बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये चीज निकल के आएगी 1 प्लस बी एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन बी एक्स। अंधा बच्चा भी फूटी हुई आंखों से देख सकता है कि ये सब कट कुटा के हाफ निकल गया। तसल्ली मिल गई। अब अगर हम बोलेंगे इफ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस होना चाहिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। जबरदस्त। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है a प्लस 2, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है हाफ, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ रही है c। वही अंधा बच्चा फिर चीखा, चीख तो सकता ही है, गूंगा थोड़ी है। यहां आ जाएगा -3/2 एंड c। कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो अंधे बच्चे के चीखने के बाद a की वैल्यू -3/2 आ गई और c की वैल्यू हाफ आ गई। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर खट से बोलते हैं कि गुरुजी लिमिट तो b पर डिपेंड ही नहीं करती, कंटिन्यूटी b पर डिपेंड नहीं करती, और नहीं भी कर रही है, b कहीं नहीं आता। बच्चे बोलते हैं b की वैल्यू क्या आ जाएगी r, लेकिन सिवाय 0 के। 0 हटा देना क्योंकि डिनोमिनेटर में b आ रहा है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। छाप लीजिए।